टेक सखी रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला, महिलाओं के डिजिटल सुरक्षा की बात। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का टेक सखी शो में। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक अरुण। दोस्तों, टेक सखी शो में हम आपको इंटरनेट और मोबाइल से जुड़ी लिंग आधारित हिंसा के बारे में जानकारी देते हैं। हम सब इंटरनेट और मोबाइल को कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। हम अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं और इसका इस्तेमाल अपने बैंक खातों और पैसों की जानकारी और लेन देन में भी करते हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी आसान तो बना देती है, पर इसका इस्तेमाल करते वक्त खतरों और धोखाधड़ी से भी गुजरना पड़ता है। दोस्तों, हमारे साथ आज के कार्यक्रम में टेक सखी से जानवी और वानी जुड़े हैं। जानवी टेक सखी के साथ साथ अपनी पीएचडी कर रही हैं और वानी अपनी मास्टर्स। आज के एपिसोड में जानवी और वानी हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड पे जरूरी जानकारी, कुछ घटनाएं और कैसे अपने आप को सुरक्षित बना सकती हैं साझा करेंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में टेक सखी से जानवी और वानी जुड़े हैं। जानवी टेक सखी के साथ अपनी पीएचडी कर रही हैं और वानी अपनी मास्टर्स। आज के एपिसोड में जानवी और वानी हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड पे जरूरी जानकारी, कुछ घटनाएं और कैसे अपने आप को सुरक्षित बना सकती हैं वो आपके साथ साझा करेंगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे आज के अतिथि से, यानी कि जानवी और वानी जी से। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल है जानवी जी से कि जानवी जी, क्या आप फाइनेंशियल फ्रॉड या पैसों की धोखाधड़ी से संबंधित कोई ऐसे उदाहरण कुछ ऐसा दे सकती हैं? क्यों नहीं अभिषेक, कई लोग जानते होंगे जमतारा की फाइनेंशियल फ्रॉड की घटनाओं के बारे में। उस पर नेटफ्लिक्स की एक टीवी सीरीज भी बनी है। उसी से जुड़ी हम एक सच्ची घटना आपको बताना चाहेंगे। सावित्री को एक दिन किसी अनजान नंबर से कॉल आया और उस व्यक्ति ने अपने आप को एक बैंक कर्मचारी बताया। उन्होंने सावित्री को पूरा विश्वास दिलाने के लिए उसके बैंक खाते का नंबर और एटीएम कार्ड नंबर भी बताया। जब सावित्री को लगा कि ये कॉल उसके बैंक से ही आई होगी, तो उस व्यक्ति ने सावित्री को कहा कि उसका एटीएम कार्ड बंद होने वाला है। अगर वो चाहती है कि उसका एटीएम कार्ड बंद ना हो, तो उस व्यक्ति को अपने फ़ोन पे आए ओटीपी बताना पड़ेगा। सावित्री नहीं चाहती थी कि उसका एटीएम कार्ड बंद हो जाए और उसने कॉल पर ही ओटीपी बता दिया। करीबन आधे घंटे बाद सावित्री को ये पता चला कि उसके बैंक से 50,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। और ये एक घटना नहीं है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। और हमारी हेल्पलाइन पे सबसे ज़्यादा पैसों की धोखाधड़ी से के मामले में ही कॉल्स आती है। ये जो आपने अपनी एक कहानी बताई है, ये वाकई हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे रखते हैं जिन्हें हमें सावधानी से, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन सब वाक़यों से, इन सब घटनाओं से हमें बचना है। अगर आपके साथ पैसों की धोखाधड़ी यानी फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित कोई भी जानकारी की ज़रूरत हो, श्रोताओं, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो या फिर कोई आपके साथ भी ऐसी घटना से आपका कभी सामना हुआ हो, अगर आपके पास भी कोई जानकारी की ज़रूरत हो या फिर आपके पास कोई सवाल हो, तो आप टेक सखी को सोमवार से रविवार सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे के बीच कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 08045685001। नंबर एक बार फिर से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लें। 08045685001। आगे बढ़ते हैं और वानी जी से अब एक सवाल रखते हैं श्रोताओं। और यहाँ पे एक सवाल है कि वानी, हमने जो घटना जो अभी सुनी है, ऐसे कितने केसेस होते होंगे? जी अभिषेक, तो सावित्री के साथ पैसों की धोखाधड़ी हुई जो आजकल काफ़ी मामूली हो चुकी है। अगर आप अपने बैंक खाते पर उन शुल्कों को देखते हैं जो आपने नहीं किए हैं, तो शायद आप पैसों की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं।
इंटरनेट पर होने वाले अपराधों में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर पैसों की धोखाधड़ी होती है। भारत में साल 2021 में लगभग 350 करोड़ लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुके हैं। इन फ्रॉड्स में से लगभग 70% लोगों को उनका पूरा खोया हुआ पैसा कभी वापस नहीं मिलता है। कई शोध हमें बताते हैं कि अधिकतर फाइनेंशियल फ्रॉड्स या पैसों की धोखाधड़ी का निशाना महिलाएं बनती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने वानी। क्या आप बता सकती हैं कि ये जो हेल्पलाइन है इनमें से कोई केस ऐसा हो जो साझा कर सकती हैं हमारे श्रोताओं के साथ कि कैसे पैसों की धोखाधड़ी यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड एक लिंग आधारित हिंसा भी है? जी ज़रूर। सिर्फ 27% महिलाओं के पास फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई और मोबीक्विक जैसे ऐप्स पर खाते हैं। प्रीति उन छोटी प्रतिशत महिलाओं में से एक है जिन्होंने इंस्टेंट लोन ऐप से एक लोन लिया। लोन ऐप का फॉर्म भरते हुए उनसे एक सेल्फी अपलोड करने को कहा गया। ऐप कंपनी के एक प्रतिनिधि ने यह कहते हुए उन्हें फ़ोन किया और वह ब्लैकमेल भी करने लगे कि वो उनकी सेल्फी को अश्लील तस्वीरों पर लगाकर उनके मित्रों और परिवार वालों को भेज देंगे। कर्ज चुकाने के बाद भी ब्लैकमेल जारी रहा। सहायता की तलाश में प्रीति ने टेक सखी को फ़ोन किया। रिस्पॉन्डर ने प्रीति को ब्लैकमेल की बढ़ती प्रवृत्ति और तत्काल लोन आवेदनों के बीच छेड़छाड़ की धमकियों के बारे में बताते हुए सहायता प्रदान की। जी, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे कई सारे सवालों के बीच में कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो कि अक्सर श्रोताओं के मन में आते होंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानवी जी से कुछ बात और करना चाहूँगा। जानवी जी, क्या पैसों की धोखाधड़ी यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड सिर्फ बैंक खाता बंद के डर से होता है या इसके और भी तरीके हैं? हाँ, अभी हम जैसे सुन रहे थे, पैसों की धोखाधड़ी या फाइनेंशियल फ्रॉड कई तरीकों से हो सकता है और इसका सबसे सामान्य तरीका है जैसे हमने सावित्री की कहानी में देखा। अनजान व्यक्ति बैंक कर्मचारी होने का दावा करके आपसे आपके खाते का नंबर, कार्ड का नंबर या आपके फ़ोन पे आया OTP मांग सकते हैं। इन तरीकों से वो आपसे बैंक खाते के पैसे निकाल सकते हैं, जिसका पूरा नुकसान आपको खुद भरना पड़ेगा। उसके अलावा UPI पेमेंट यानी पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे से की गई पैसों की लेन देन से भी धोखाधड़ी होने की संभावना है। ये भी कई तरीकों से हो सकता है, जिसका सबसे सामान्य उदाहरण है कि कोई व्यक्ति आपको कई फर्जी QR कोड स्कैन या लिंक भेजे। इसके बाद वो आपको अपना UPI पिन डालने या शेयर करने को कहेंगे। इन मामलों में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक पर ना जाएं और अपना UPI पिन किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के कारण हम अपने बैंकिंग के सभी काम अभी घर पे करते हैं, जैसे पैसों का लेन देन, लोन लेना, खाते का बैलेंस जानना। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनके गलत उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। इसीलिए हमें अपने पैसे और अपनी सुरक्षा के ज़रूरी कदम उठाने होंगे ताकि हम खुलकर मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकें। आप कभी भी अपने बैंक या ATM पे आए हुए OTP किसी के साथ भी साझा ना करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने जानवी। और वैसे पैसों की धोखाधड़ी तो हम सब के लिए बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं किसी को भी शौक लग सकता है अचानक से। इसी से संबंधित एक सवाल मन में है कि जानवी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की पैसों की धोखाधड़ी यानी कि फाइनेंशियल फ्रॉड लोगों की मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव डाल सकता है? जी ज़रूर। पैसों की धोखाधड़ी और फाइनेंशियल फ्रॉड से पैसे गंवाने पर लोगों की मानसिक स्थिति पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव बुजुर्ग और वृद्ध और महिलाओं पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, जैसे कि डिप्रेशन या अवसाद बोलते हैं जिसको, वो होना, चिंता और घबराहट होना, रात में नींद ना आना या बुरे सपने आना। ऐसे ये सब फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार बनने पर किसी के साथ भी हो सकता है। कभी कभी बहुत पैसों का नुकसान होने पर लोग आत्महत्या की कदम भी उठा सकते हैं। जैसे हमने बताया कि अधिकतर महिलाओं के पास पैसों के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार बहुत कम होता है।
इसी वजह से फाइनेंशियल फ्रॉड का महिलाओं पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इन मामलों में कई बार महिलाओं को अपने घर वालों से समर्थन भी नहीं मिलता और वो अपनी मानसिक स्थिति के बारे में खुलकर बता भी नहीं पाती। जी बिल्कुल सही कहा है आपने कि कई बार ऐसा होता है कि वृद्ध महिलाएं और जो भी इस तरह के जो समाज में जो वर्ग होते हैं वो बड़े ही इन सब चीज़ों से अपने आप को रिलेट करके देखते हैं। वैसे तो पैसों का जाना किसी के लिए भी नुकसानदायक होता है और मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, और कई बार कई सारे केसेस देखने को भी मिलते हैं। अब हम वानी की तरफ बढ़ेंगे और एक सवाल उनके लिए भी है। ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए काफ़ी मददगार रहेगी। इसके साथ क्या आप हम पैसों की धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं वानी? जी ज़रूर। तो कई बार जो भी फ़ोन कॉल्स अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आ रही है या जिसका फ़ोन नंबर आपको बहुत असामान्य लग रहा है, तो उन फ़ोन कॉल्स को ना उठाना ही बेहतर है। कई लोग अपने बैंक के खाते का नंबर या फिर बैंक अकाउंट के पासवर्ड अपने फ़ोन में रखते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए इन जानकारी को फ़ोन में ना रखें। पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित रहने के लिए मजबूत पासवर्ड बनाएं और यह पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। मजबूत पासवर्ड के लिए अक्षर और नंबर का मिश्रण इस्तेमाल करें। अपने बारे में जो सभी को जानकारी है, जैसे कि आपके परिवार वालों का जन्मदिन, वो पासवर्ड के रूप में इस्तेमाल ना करें। ये बहुत अच्छी जानकारी आज हमें वानी और जानवी जी से मिली है, और मुझे लगता है कि जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं सभी को काफ़ी मदद मिली होगी। और टेक सखी लगातार जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है इसमें आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं। आपके साथ अगर कभी भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो या आपको शक हो कि कोई किसी नंबर से आपको पैसों का धोखा देने के लिए लगातार फ़ोन आता रहे या फिर कोई आपको करता रहे, परेशान करता रहे, तो आप नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के नंबर 1930 यानी कि 1930 पर कॉल करिए। टेक सखी आपके इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से जुड़े हर सवाल का जवाब दे सकती है। आप टेक सखी को सोमवार से रविवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे के बीच कभी भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 08045685000। ये जो नंबर है एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, 08045685001। अब हम लोग इस एपिसोड में आपसे इजाज़त चाहेंगे। वानी और जानवी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस एपिसोड में आपने आकर इतने सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक सखी रेडियो कार्यक्रम श्रृंखला, महिलाओं के डिजिटल सुरक्षा की बात।